सुप्रीम कोर्ट का शौकत अजीज सिद्दीकी केस में फैज हमीद को नोटिस। इरफान रामे, फैसल मुरव्वत और साबिक जज अनवर कासी को भी नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को आयद इल्जामात पर मबनी मुआद भी फराहम करने का हुक्म। दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए उनके नताइज भी संगीन होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मुकालमा किया, क्या 70 साल से जो हो रहा है उसका अजाला ना करें। अमन के खिलाफ मुल्क दुश्मनों की एक और साजिश। टांग पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 हमलावर मारे गए। अनवारुल हक काकर मुजफ्फराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत अपनी हुदूद में रहे, अपनी हद क्रॉस ना करे। मकबूजा कश्मीर पर यकतरफा फैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जहां कार्रवाई की जरूरत हुई करेंगे। चाहते हैं हुर्रियत क़यादत को ही फिलफौर रिहा किया जाए। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई 18 दिसंबर को अदालत में तलब। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गुज़िश्ता समात का एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। हुक्मनामे में कहा गया, बानी पीटीआई की अडियाला जेल से बजरिया स्काइप हाजिरी तकनीकी वजूहात की वजह से मुमकिन न हो सकी। जेल सुपरिटेंडेंट आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाए। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई चेयरमैन गौहर खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से भी रोक दिया गया। गौहर खान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में नोटिस दिया था। आम इंतखाबात की तैयारियों और सफबंदियों में तेजी। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए आज हतमी इंटरव्यूज करेगा। नवाज शरीफ भी उम्मीदवारों से खुद मिलेंगे। आला क़यादत की बैठक में गुजरात में मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट पर गौर होगा। MQM और मुस्लिम लीग नून भी आज फिर सर जोड़ेंगी। कराची में पीपल्स पार्टी मुखालिफ 5 जमातों का इजलास आइंदा हफ्ते तलब। अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल आज 10, डीजल 12 रुपये सस्ता होने का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की गिरती कीमतों का फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल किए जाने की तवक्को। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,000 की सतह से बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 41 पैसे सस्ता 283 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड। फलस्तीनियों की नस्लकुशी में तेजी। रफा और खान यूनिस पर हमलों में मजीद 19 अफराद शहीद। एक रोज़ में शहादतें 199 हो गईं। शहदा की मजमूई तादाद 18,806 तक जा पहुंची। 50,000 से ज़ायद ज़ख्मी, हज़ारों ताहाल लापता। गजा में फिर ब्लैकआउट। इसराइली फ़ौज बैतुल-लहम रामुल्ला नॉबलेस में घुस गई। मुहासिरा, घर घर तलाशी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। बुहीरा अहमर में इसराइल जाने वाले जहाज़ पर हमला। हूसियों ने कार्गो जहाज़ को ड्रोन से निशाना बनाया। न्यूज़ एंकर्स बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। बोल न्यूज़ ने कराची एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाकर नौजवानों को मौका दे दिया। आज ही बोल के स्टॉल पर आएं, टैलेंट दिखाएं और न्यूज़ एंकर बन जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।